नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो अगर आपको उत्तराखंड स्टेट में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और उसमें आपको मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, अगर आपका एवरेज या लो स्कोर है तो आप प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है और आपका जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो HNBUMU के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। अब इसमें आपके बीएससी नर्सिंग के, एमएससी नर्सिंग के, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल सभी के आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी अदर कोर्सेज के लिए मैं सेपरेट वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपको डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से कब तक फिल कर सकते हैं, सीट्स वगैरह, फीस वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या आपको पढ़ना रहेगा, कहाँ से पढ़ना है, तो सारी जानकारी आपको वीडियोज में उपलब्ध करवा दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपका जो ब्रोशर है वो भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्रोशर है, ये एएनएम जीएनएम के लिए भी जारी कर दिया गया है, बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी एनपीसीसी के लिए भी, और पैरामेडिकल के जो यूजी एंड पीजी कोर्सेज है, अन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, उनके लिए भी आपके जारी कर दिए गए हैं। तो बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2024 सेशन के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित इंपॉर्टेंट्स जो डेट है वो है। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक फिल कर सकते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30/4/2024 से आपके स्टार्ट है और 25/5/2024 शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल से लेके आप 25 मई तक आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पे 1 जून 2024 को आपका अपलोड कर दिया जाएगा दोपहर 1 बजे के बाद से, और एग्ज़ाम आपका 9 जून 2024 है। मैंने पहले के वीडियो में बताया कि आपको 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा सिलेबस भी रीड करना होता है। तो जो स्टूडेंट, मैंने जो स्टडीज बता रखी है, जो मेरी गाइडेंस में पहले से स्टडी कर रहे हैं, तो उनका तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। अब आप 1 महीने में कौन सी स्टडीज फॉलो करके किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। परीक्षा की तिथि आपकी 9 जून 2024 संडे को है। 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 9 जून रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ये आपका दिया गया है एग्जाम सेंटर, इन इन जगहों पे रहेगा। जो 9 जून को एग्जाम होगा वो देहरादून, गढ़वाल, श्रीनगर, टिहरी, नई टिहरी में, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, गोपेश्वर, उत्तराकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर एवं अल्मोड़ा। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। अब इनमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है और इनमें कमी भी की जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कितने फिल किए जाते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है 9 जून 2024 को, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, परंतु विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय या राज्य सरकार को होगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो 9 जून का ही आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो विशेष परिस्थितियाँ होगी तभी। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वो भी इंक्रीज किए जा सकते हैं, डिक्रीज भी किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फीस आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपकी फ़ीस दी गई है। इसमें बीएससी नर्सिंग 2024 सेशन के लिए जो आपका आवेदन होगा तो उसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपकी 2,000 रुपये रहने वाली है। और जो अदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं तो उनको 1,500 रुपये। तो कुल मिला के ये है कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी के हैं तो उनके लिए यहाँ पे 2,000 है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें SC ST है तो उनके लिए आपकी 1,500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी रहेगी। अब इसमें जो करेक्शन की फ़ीस है, बाई चांस कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी, वैसे आपको मिस्टेक करनी नहीं है, जो भी डिटेल आपको फिल करनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है।
अगर आपने बाई चांस आपने गलत फिल कर दी और उसमें आपको करेक्शन करना है, तो उस करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये संशोधन जो फीस है वो पे करनी रहेगी हर बार। अगर आपको एक बार उसमें करेक्शन करना है तो 200 रुपये, अगर 2 बार करना है तो 400 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना संशोधन के लिए जो करेक्शन फीस है वो भी पे करके अगर कोई भी मिस्टेक हो रखी है वो आप उसमें करेक्ट करवा सकते हैं। वैसे आपको अच्छे से सेल्फ भी फॉर्म फिल करना है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे द्वारा भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। जो मैं पेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता हूँ, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक की मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप उस वीडियो में आप सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपको बीएससी नर्सिंग के लिए जो फॉर्म फिल करें तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले है आपको कि आप भारत के नागरिक हो, इंडियन नेशनलिटी हो आपकी। मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 17 साल है, कम से कम आपकी 17 साल की आयु आपने पूर्ण की हो। 31/12/2024 को आपकी 17 साल हो जानी चाहिए, उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपकी 100% सीटें हैं उनके लिए, गवर्नमेंट की जो सीटें हैं तो उनमें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो उत्तराखंड के रेजिडेंट हैं, केवल वो एलिजिबल रहेंगे। और जो निजी नर्सिंग संस्थान है, जो प्राइवेट कॉलेज है, उनमें 50% सीटें तो आपकी फिल की जाएगी एग्ज़ाम के द्वारा, जैसे कि आपके HNBUMU के द्वारा सीट फिल की जाएगी। और जो बाकी की जो 50% सीटें हैं वो फिल की जाएगी मैनेजमेंट कोटा से। एक होता है स्टेट कोटा, स्टेट कोटा की जो सीटें हैं वो फिल की जाएगी आपकी HNBUMU के द्वारा। और जो बाकी की जो 50% सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो फिल की जाएगी कॉलेज के द्वारा मैनेजमेंट कोटा की। तो इनकी जो फीस भी है वो भी अलग अलग रहती है। जो 50% सीटें हैं मैनेजमेंट कोटा से फिल की जाती है उनकी फ़ीस निर्धारित की जाती है कॉलेज, जो खुद कॉलेज होता है वो। और जो 50% सीटें हैं जो आपकी राजकीय कोटा से फिल की जाएगी वो, उनकी फ़ीस निर्धारित की जाएगी आपकी HNBUMU के द्वारा। और बाकी जो गवर्नमेंट की जो 100% सीटें हैं वो सारी की सारी HNBUMU के द्वारा ही आपकी फिल की जाएगी गवर्नमेंट की। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से समझ में आनी ज़रूरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम है, आपका 10+2 पास आउट होना आपका ज़रूरी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। और न्यूनतम आपका 45% मार्क्स है। जो रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए 40% मार्क्स है। आपने चाहे CBSE से किया हो, स्टेट बोर्ड से किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं, आपने अगर दूसरे स्टेट से हैं, तो फिर आपको अदर स्टेट के कैंडिडेट के रूप में काउंट किया जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल सा जो बाकी के अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए ही यहाँ पे सेम है। मैंने डिटेल में भी इनके बारे में अच्छे से आपको पहले से वीडियो में समझा रखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 45% है वो आपका होना चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से है। और जो रिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट है उनके लिए 5% की छूट दी गई है, मतलब कि 40% 12वीं में होना जरूरी है। पर आपका जो एग्ज़ाम है प्रवेश केवल साल में एक ही बार होगा। और मेडिकल फिट होना जरूरी है अभ्यर्थी का। और जो कैंडिडेट NIUS से ओपन से 10+2 करते हैं तो उनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना जरूरी है, इंग्लिश एक और सब्जेक्ट। उनके जो 45% मार्क्स हैं ये आपके होना जरूरी है। अब जो NIUS से करते हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, उनका 45% मार्क्स आपका मिनिमम रखा गया है। और जो कैंडिडेट इस साल जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो भी, और जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या जिनका आ चुका है और जिनका नहीं आया है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बशर्ते इसमें आपके जो काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आप उसके लिए फिर आगे की प्रोसेस है वो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इसके लिए फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, 11 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। देहरादून, श्रीनगर गढ़वाल, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है, उत्तराकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। अब इनमें इंक्रीजमेंट भी किया जा सकता है और भी आपके एग्जाम सेंटर को इंक्रीज किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कितने फिल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की। तो आपका एग्ज़ाम वो 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम रहेगा। अब इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें आपका आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका 11th और 12th बेस्ड रहेगा। एक आएगा आपका इंग्लिश ग्रामर और आपका रहेगा फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसे नर्सिंग क्षमता भी कहते हैं। जो पांचों सब्जेक्ट हैं ये इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कि इनका इक्वल पोर्शन रहेगा। 20
परसेंट है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से रहेगा, 20% फिजिक्स से, 20% आपका बायोलॉजी से, 20% आपका इंग्लिश ग्रामर से और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20%। तो इस तरीके से ये टोटल आपका 100% पोर्शन है वो आपका 5 सब्जेक्ट में से रहेगा। तो ये आपका रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, किस तरीके से आप कम समय में भी अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका मिनिमम, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम दिया गया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि कितना आपको पास करना है, कितना स्कोर आपको लेके आना, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इतना भी नहीं लेके आएंगे तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब जो न्यूनतम है वो 50% है, वो है जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट है, यहाँ पे न्यूनतम 50%। 40% है आपके जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और 45% है जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए। तो ये स्कोर तो आपको लाना ही होगा। अगर आप इससे नीचे भी लाते हैं तो फिर आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के तहत आपके प्राइवेट में और गवर्नमेंट में जो जितने भी उत्तराखंड में कॉलेज हैं उनमें एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। तो आपके मन में ये है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, मेरे 12वीं में इतने मार्क्स हैं तो मैं ऐसा नहीं है। आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और मिनिमम ये इतना स्कोर लाना होगा। ये मिनिमम, अगर आप मैक्सिमम आप अच्छा स्कोर लेके आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पे ही फोकस करना है। अब इसमें आपका जो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20-20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 20, बायोलॉजी से 20 और आपके 20 इंग्लिश ग्रामर से, 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड से। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 मार्क्स का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो जाएंगे। और प्रत्येक आपका प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ऐसा नहीं कि आपका हिंदी में ही होगा या एक ही इंग्लिश में होगा, दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, कोई ऋणात्मक अंक पद्धति लागू नहीं होगी। तो 100 के 100 पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब देखो बात करते हैं आपके सिलेक्शन की, कि आप अपना सिलेक्शन है वो कम समय में, जैसे कि 1 महीने का ही समय बचा आपके पास में, तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो मैं पिछले 4 से 5 सालों में जिन स्टूडेंट को जो स्टडीज बताता हूँ, अगर उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज है वो कंफर्म कर लेते हैं। तो मैं अभी 1 महीने में अगर आपको सिलेक्शन लेना तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, चैप्टर वाइज अगर आप फॉलो करेंगे, उनको सोल्व करेंगे तो आप इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपका जो पेपर होता है वो इजी टू मीडियम लेवल का रहता है। तो उसमें आपके सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको मिल जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं HNBUME नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग का एग्जाम होगा तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये 3-in-1 आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपके दोनों क्लासेज के, 11th क्लास के भी और 12th क्लास के भी। आप इसको अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये जो आपकी बुक है ये है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसमें तीनों सब्जेक्ट है और विद सॉल्यूशन है। हर एक चैप्टर में आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन है। तो आप इस बेसिस पे आपको थ्योरी रीड करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही आप अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बात होगी आपके इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर हमें हिंदी मीडियम में है तो हमें हिंदी मीडियम के बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट है, तो उनके लिए भी ये आपकी BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पिछली वाली ऑब्जेक्टिव बुक है वो भी दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दोनों क्लासेज के अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी 3-in-1 है, 3-in-1 तीनों सब्जेक्ट है इसमें, दोनों क्लासेज के। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है। तो आप एक तो ये ई बुक हो गई आपके पास में। सेकंड है आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड या जो इंग्लिश ग्रामर के लिए है। अब इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं और इस पोर्शन को स्किप करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर ही तो है, इतना तो हमने पढ़ा ही है, 11th और 12th में नॉर्मल से आएगी, हम कर देंगे। वहीं पे वो मात खा जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपका जो बेसिक, जो आपका इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है वो आपका आना जरूरी है। उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
और आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपको ऊल जुलूल जो भी मिल रहा है वही आप पढ़ रहे हैं। अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे समय भी वेस्ट होगा, सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे आप। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मैंने ई बुक आपको प्रोवाइड करवा रखी है। इसमें आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि सभी इक्वल है 20% सभी का। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये आता है वो आता है, इस तरीके का आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आपका सिलेबस है, अधिकतर को तो यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दिया गया नर्सिंग एप्टीट्यूड का। और इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है विथ आंसर। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अब ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर को अगर आप रोज़ का 2 घंटा भी देंगे ना, तो आप इसका सिलेबस है वो आप 15 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं 2-2 घंटे भी आप रोज़ का देके। दोनों सब्जेक्ट को 40 नंबर आप इनसे बाहर नहीं आएगा। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, सारे का सारे एचडीज क्वेश्चन आपको उन्हीं में से देखने मिलेंगे। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर और आप ऑब्जेक्टिव तीनों को अच्छे से फॉलो करते हो, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप 1 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करके आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सकते हो। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थ्योरी बेस्ड ई बुक का भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, लेकिन मैं उसको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो कम समय में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप ये स्टडी फॉलो करें, आप डेफिनेटली अपने लिए एक सीट आपको कंफर्म मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो और आपको फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, आप मेरे द्वारा फिल करवाना चाहते हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं जितना हो सका उतना कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। और जो उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेपरेट टेलीग्राम लिंक बना रखा है। जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड आपको अपडेट आती है वो उस टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।